थी सकीना क्या बाबा नहीं आएंगे। सलवात यूं सकीना ने पुकारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। यूं सकीना ने पुकारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। अब नहीं कोई हमारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। शिमर बाली खींचता है, कान से आ जाइए। शिमर बाली खींचता है, कान से आ जाइए। आइए अब तो खुदारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। रात होती है बरसती, ओस सर पर देखिए। रात होती है बरसती, ओस सर पर देखिए। है फटा कुर्ता हमारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। नातवा है बेड़िया है, दीजिए आकर जरा। नातवा है बेड़िया है, दीजिए आकर जरा। भाई आबिद को सहारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। बांध कर रस्सी गले में, खींचता है शिम्र जब। बांध कर रस्सी गले में, खींचता है शिम्र जब। मैंने अम्मू को पुकारा, ऐ मेरे बाबा
हुसैन। यूं सकीना ने पुकारा, ऐ मेरे बाबा हुसैन। जिंदा में मुखय्यद हुए, जिस दम हरमे शाह अम्बोहे खलाइख हुआ, दरवाजे पे नागा बलवा हुआ इस दर्जा के, मसदूद हुई राय सर शर्म से जंजीर पर था वो अरखे शर्म असीरों के नतन में, रोता था रे गजो नागाह नमूदार हुई शाम गरीबा, आया गज़बालूद वहाँ शिम्र बदीमा, एक एक से मुखातिब हुआ वो दुश्मन यज़दा, अब जाओ के होता है होए गिरहाई ना कभी आले अबा की, कल देखियो फिर से ये सुन के परेशान हुआ अम्बो सारा, गुम हो गया एक शख्स का फर्जंद खजारा, चिल्लाया पिदर उसका रहा दिल पना यारा, फर्जंद भी बाबा उसे वो तिफल लिपटने जो लगा के पिदर से पैदा हुए सकीना के जिगर से बाबा मेरे होते तो उन्हें कहती मैं बाबा, अब बाप कहाँ जिसको कहूँ बाप मैं दुखिया, यूं कोई पिदर बेटी से गाफिल नहीं होता, हैरान हो बाबा के आदा ने हमें खैर किया शाम में लाकर, बाबा मेरे क्यों मुझको नहीं ढूंढा ये कह के सकीना पजो रिखत हुई तारी, बस हाय पिदर कह के कई बार पुकारी, तड़पी जो जमी पर तो जमी हिल गई सारी, झुंझला के काश
अब खूब रुलाऊंगा, तुझे मैं ना डरूंगा, रह तुझको सिरों से जुदा करूंगा। फिर शिमर ने बाजुए सकीना को जो पकड़ा, कुनबे की तरफ उसने अजब याद से देखा, सब कैदियों में क़यामत हुई बरपा, सज्जाद के कदमों पर मचल कर गिर दुखिया। यूं लिपटी थी भाई से वो इस खौफ खतर में, एक हाथ तो गर्दन में, एक हाथ तो गर्दन में, एक हाथ कमर में। मुंह दे के सज्जाद का कहती थी वो डर कर, अब आप मेरे रोने के जामिन हो बरादर, गर तुमसे छुटी ज़ीस्त मेरी होएगी क्यों करे, अब रो तो जो चाहे, अब रो तो जो चाहे करे। भैया मुझे तो शिम्र से इस वक्त बचा ले, अब रो तो कर दीजिए, अब रो तो कर दीजिए जालिम के हवाले। अब रोई सो मैं रोई, न फिर रोंगी ज़िन्हार, अब रो अगर बाप को अपने तो गुनहगार, फरमाओ कि अब छोड़ दे मुझको ये जफाकार, बाजू मेरा दुखने लगा। किस तरह जुदा कुनबे से होएगी सकीना, तुम कह दो कसम खा के न रोएगी सकीना, जिंदा में मुखय्यद हुए। सलवात। बोली माँ क्या हुआ, सकीना को गशिए क्यों आ गया, सकीना को गशिए क्यों आ गया, सकीना को क्यों ये खामोश हो गई, आखिर किसने क्या कह दिया, सकीना को किसने क्या कह दिया, सकीना को क्या खबर इसको, क्या हुआ बेटा, देखो अब जरा, सकीना को देखो अब जरा, सकीना को ना शिकायत है अब तमाचों की, ना रसन का गिला, सकीना को ना रसन का गिला, सकीना को हाय गुर्बत में छीन कर मुझसे ले गई क्यों खज़ा, सकीना को ले गई क्यों खज़ा, सकीना को सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले।
जब दागे बेकसी न सकी न उठा सकी और दर्दे दिल ना खौफ के मारे सुना सकी खाए तमाचे शुम्र के जब तक के खा सकी सिनकम दा दुख वतन बर्दाश्त ला सिनकम दा दुख वतन बर्दाश्त ला रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की आखिर जब देख के मत इख्तियार आखिर जब देख के मत इख्तियार दिल में समा गया था जो शिमरे लई का डर सोने में कांप कांप के कहती थी रात भर फरियाद छीनता है गोहर शुमरे बदगौर आता है इब्ने ज़ात से बुझा के मैं आता है इब्ने ज़ात ज़ात से बुझा के मैं ज़ैनब भी संभालो कलेजा धड़कता है सजाद भाई देखो गोले गुरा सजाद भाई देखो गोले गुरा जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती दुख दे जो कान शाह उदा को पुकारती आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती जीने से तंग हो के खुदा को पुकार जीने से तंग हो हो के के खुदा को पुकार जीने से तंग हो हो के के खुदा को पुकार कहती थी ने चचाना इमामे उमम रहे रुलवाने को दूरे रोने को रुलवाने को दूरे रोने को जिंदा से कहती थी ये कभी वो असीर गाम हो जा एगा कल एक तेरा मेहमान कम मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी सुबह दा बानों से किताब कविता बचा बानों से किताब कविता बचा एक ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में अमाल उठोगी आज के सब कैद अमाल उठोगी आज के सब कैद बानो पुकारी लुटो चुकी हम लुटूंगी क्या बीबी ना नाम लुटने का लो तुम पर मैं पिदा गौहर छीने तमाचे लगे कान शपवा लुटने से मेरी बीवी का बदले लुटने से मेरी बीबी का बदले ज़ैनब की पुश्तनों के सीना से फिगार है पर मेरी प्यारी लुटने के उम्मीदवार पर मेरी प्यारी लुटने के अब क्या लुटूंगी माल नहीं जर नहीं रहा अकबर नहीं रहा लियज़ग़ नहीं रहा रहने को कैद खाना मिला घर नहीं रहा हाथों मेरी इस्मा बनी हाथों मेरी इस्मा बनी हाथों मेरी इस्मा बनी दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोंगी रोना था जिसको रोना था जिसको रो चुकी है कुबरा है और तुम हो ये सज्जाद ना तमाम घर ये बचे तो नाम है वरना हूँ बेनिशान वो बोली सब रहेंगे सलामत बहम का माने का खुदा लगे
जमाने का खुदा न करे सके की अर्ज देख लूंगी जो पिछली पहोवेगा बाबा की रोने वाले बाबा की रोने वाले बाबा की रोने वाले अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा मरते ही मेरे कहत सब कुनबा हो रहा जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा जन्नत को हम रवा मदीने को जन्नत को हम रवा मदीने को फूल हो सकीना लेंगे भला सबकी मर गई हैदर की बहुत मुश्किलें आसान कर हैदर की बहुत मुश्किलें आसान कर हैदर की बहुत मुश्किलें आसान करो सलवात बानों की दिलरुबा सकीना जान चल बसी मैं लखा सकीना जान चल बसी मैं लखा सकीना जान की शदाई हाय मेरी दुख तय हो गई क्यों खफा सकीना जान हो गई क्यों खफा सकीना जान सदक़े होती है तुम पे माओ कहना मानो मेरा कहना मानो मेरा दर्द कानों का कैसा है बोलो मुझसे बोलो जरा सकीना मुझसे बोलो जरा हाय जिंदा निशाम में तुमको आ गई क्या क़ज़ा आ गई क्या क़ज़ा सकीना जा बानों की दिलरुबा बानों से दम बदम ये सकीना का था बयां कैसा मकान है कि हवा तक नहीं जहां देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमां है जमीन तक नजर है जमीन तक नजर अम्मा सबों की जान खुदा ही बचाएगा शब को भी क्या चरा शब को भी क्या चरा ऐसी ही तीरगी है तो बस हो चुकी हयात मैं जानती हूँ आज की शब को शबे वफात सोते थे लेके सीने पर बाबा तमाम रात आदत मेरी बिगाड़ गए आदत मेरी बिगाड़ गए जब शम्मा गुल हुई है तो
घबरा के रोई हूँ अम्मा भला कभी मैं अम्मा भला कभी मैं दे माँ बेटी में यहाँ थी गमंगेज दास्तां आई पहाड़ के बजने की आवाज नागा होशियार भाइयों ये पुकारे निगाह भागे ऐसे तड़पे दिल और हफ्ज़ जो दे चंद हो गया जिंदा का दल की तरह सोई थी कोई दम के बंधा आंसुओं का तार देखा ये ख्वाब आए हैं सुल्तान नामदार फैलाए हाथ ढूंढती उठी वो दिल पिघार झुक झुक के देख झुक झुक के देख कहती थी है गज़ब का अंधेरा बाबा किधर खड़े बाबा किधर खड़े थे सब हरम यतीम की बातों पनौहगर रोते थे पासबान भी मुंह ढांप ढांप कर नागा गई यजीद को इस हाल की खबर मचली हुई फरियाद कर रही है अजब इज़्तिरार है बाबा को देखने के लिए बाबा को देखने के लिए ले जाओ पर शाहिए बोला सियारू लेकर सरे हुसैन रवाना हुए अदो थीरा हमें चमक सरे अनवर की 400 जिंदा के बाद सैदानियों में हश्र हुआ सब उलट गई जिंदा के दर से खुश खुश खड़ी हुई थी सकीना लगाया इतने में वाऊं आजो दराई गुलों की बात फैली जियाए उसने शाहीन शाह हक शनाज रोशन हुआ मकान दौड़े हरम से सज्जाद उठ खड़े हुए बैठी जमी पल के सकीना सरे इमाम मुँह रखे मुँह पखूब के उसके कलाम गश आ गया कि लाई खजा मौत का पयाम लिपटी सरे बिदर थामू पमू के जीस का नक्शा बदल गया हिचकी बसे सदके गई हुआ इस अंधेरे में इंतकाल बेटी ये दाग दिल से ना जाएगा माँ हो साल फिजा ने पासबानों से जाकर किया सवाल दे दो कोई चिराग हो रोशनी रस्म सारे मैयात पड़ी हुई अंधेरे मकान में जोशी ईमानी के साथ एक नारा सलाम और
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलैहि मसाइरुल खल्क़ व अवाक़िबुल अम्र नहमदहु अला मिन फ़ज़लिही व इम्तिनानिही व नय्यर लुत्फ़िही व बुरहानिही लम यूलद सुब्हानहु फ़यकूना फ़िल इज़्ज़ मुशारिका व लम यलिद फ़यकूना मूरसन हालिका व लम यतक़द्दमहु वक़्तुन वला ज़मान व लम यतावरहु ज़ियादतुन वला नुक़सान जल्लत अज़मतुहु अस्सलातु वस्सलाम अला नबील उम्मी अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अह्याउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अज़ीज़ान ग्रामी, इस मजलिस को मैं जब भी खिताब करता हूँ इस बात का ख्याल रखता हूँ कि कोई ताज़ा फ़िक्र, कोई मज़मून नौ, कोई अनोखा ख्याल, कोई नया मुताला आपकी खिदमत में पेश हो, इसलिए कि शायद मैं इस एक ही तकरीर को यहाँ खिताब करता हूँ। जिस आयत की तिलावत की इज़्ज़त मैंने हासिल की है, यह आयत आपकी बारहा की पढ़ी हुई सुनी हुई आयत है। सूरह आल इमरान की 169वीं आयत है ये। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अह्याउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उनको मुर्दा गुमान भी न करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं। मैं आज 19 मुहर्रम 1448 हिजरी को आपसे खिताब करते हुए अर्ज़ करने के मौक़िफ़ में हूँ कि ये एक और मज़ीद 12 साल बाकी हैं 1460 को पहुँचने के लिए, और वाक़या करबला को 1400 साल 10 मुहर्रम 61 हिजरी से 1461 हिजरी में पूरी हो जाए। अर्ज़ ये करना है कि इस मुद्दत तवील में बेशुमार हुकूमतें आईं, बेशुमार शहंशाह गुजरे, बेशुमार जंगें हुई, बहुत सारे नामवर लोग गुजरे। खुद तारीख़ का आगाज़ अगर आप कल्चरल अंदाज में देखें तो 600-700 साल से मुसलसल तारीख़ें लिखी जा रही हैं। खुद इस्लामी तारीख़ का भी आगाज़ इस्लाम के साथ नहीं हुआ, बहुत बाद में तारीख़ नवीसों ने तारीख़ लिखना शुरू किया, और अब मैं ये कह सकता हूँ कि गुज़िश्ता 600-700 साल से ये तरीक़ाकार रहा है कि तारीख़ मुरस्सब की जाए।
इस तारीख में कितने अदवार गुजरे, क़ब्ल मसीह के अदवार, ईसी सन के अदवार, मुख्तलिफ मुल्कों के वाक़यात, मुख्तलिफ मुल्कों के शहंशाहों की दास्तानें, ये सब का सब तारीख में महफूज है। इंतहा यह है कि खुद आपके पास हिंदुस्तान की तारीख भी बड़ी तवील तारीख है, लेकिन ये बताइए कि क्या किसी शहंशाह का, क्या किसी जी असर का, क्या किसी साहब इख्तिदार का, क्या किसी हाकिम वक्त का तस्करा इस शिद्दत से किसी तारीख में, किसी अदब में, किसी किताब में, किसी और मकाम पर इस शिद्दत से मिलता है जितनी शिद्दत से अमीर अल-मोमिनीन का तस्करा। ये मेरी एक बुनियादी फिक्र है। और ये नहीं कि जितने लोग हैं वो सब उनकी तारीफ करने वाले हैं ज़मीन के ऊपर, सतह ज़मीन पर, ऐसा भी नहीं है। जितने अली के दोस्त हैं कमोबेश इसलिए दुश्मन भी हैं, ये बात भी आपके पेश नज़र रहे। और मैं ये कहने के मौक़िफ़ में हूँ, जितना हसद अली से किया गया इतना हसद दुनिया में किसी से नहीं किया गया। एक आयत सुन लीजिए कि आम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, क्या दुनिया हसद करती ही रहेगी अगर अल्लाह अपने फज़ल व करम से किसी को कुछ अता कर देता है। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत, और हमने आले इब्राहीम को किताब भी दी और हिकमत भी दी और उनको मुल्क अज़ीम अता किया। मुझे याद पड़ता है कि गालिबन मैंने आप ही को खिताब करते हुए किसी साल ये जुमले भी अदा किए थे कि दुनिया में दो कैफियतें बदलते असम पाई जाती। एक कैफियत होती है रश्क की, रेशीन का रश्क, और एक कैफियत होती है हसद की। रश्क उसको कहते हैं कि जहाँ इंसान दूसरे को अपने से बुलंद देखे, इल्म में, फज़ल में, कमाल में, हुनर में, जाह में, इक़्तिदार में, मुल्क में, माल में, और ये सोचे कि वो तो अपनी जगह पर रहे, मैं भी क्यों ना कोशिश करते करते उस तक पहुँच जाऊँ। इसको कहते हैं रश्क। और हसद उसको कहते हैं जहाँ इंसान किसी दूसरे को अपने से बुलंद देखे और ये सोचे कफ़े अफसोस मलते हुए कि मैं तो उस तक नहीं पहुँच सकता, क्यों ना उसको खींचकर अपनी सतह पर ले आऊं। दुनियावी उमूर में रश्क हसद की बनिस्बत बेहतर है, मगर मकाम हैदर कर्रार में ना रश्क किया जा सकता है ना हसद किया जा सकता है, इसलिए कि न कोई इंसान बढ़ के अली बन सकता है, न अली घट के इंसानों की सतह पे आ सकता है। सलवात के साथ फरमान पर मोहम्मद इस एतबार से आप मेरे साथ साथ फिक्र करते चलें। मैं बड़ी तेजी से इस हिस्से को खत्म करना चाहता हूँ तकरीर के कि दावत-ए-दुल-अशीरा से लेकर 40 हिजरी तक एक जायजा लीजिए गैर जानिबदार से, इम्पार्शियल, कि हमारी किताबें नहीं, आलम इस्लाम की किताबें भी नहीं, मगरबी मुफक्करीन ने जब दावत-ए-दुल-अशीरा का तज़किरा किया तो उन्होंने लिखा कि कम साइलेंस was being observed throughout the assembly until the youngest among all, called Ali,
You should have and told the prophet of God, I witness that you are the truth. ये मैं गिब्बन को कोट कर रहा हूँ, Fall of Roman Empire. लिखता है गिब्बन कि जब नबी ने दावत दुल-अशीरा में लोगों से कहा कि कहो नहीं है कोई अल्लाह सिवाय अल्लाह के और मैं रसूल हूँ, क्या तुम में से कोई मेरी मदद करेगा? तो गिब्बन लिखता है ऐसे मालूम होता था जैसे लोगों के सरों पर परिंदे बैठे हुए, चेहरे पत्थर के हो चुके हैं, लगता है इंसान नहीं बुत खड़े हैं पत्थर के, पुतलियां हरकत करना छोड़ चुकी हैं, पलकें झपकना भूल चुकी हैं, दिल धड़कना भूल चुके हैं, हवा चुप है, फजा खामोश है, लगता है सांस की आमद-ओ-शुद भी रुक गई है। हत्ता ये कि एक बच्चे ने जिसका नाम अली था उठ के कहा अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूँ कि आप हक पर हैं और मैं आपकी नुसरत करूँगा। गिब्बन का जुमला खत्म हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इस एक आवाज को दावत दुल-अशीरा से हटा लूं तो इस्लाम में सिवाय कुफ्र के सन्नाटे के बाकी क्या रहता है? आप महसूस कर रहे हैं? तो वहां से शुरू कीजिए आप तारीख को, वहां से शुरू कीजिए। फिर हिजरत, बिस्तर पे सोए, रात गुजरी, क़यामत की रात अरब के कबीले जमा हुए एक जगह, कहा अब तो हद हो गई, हमारी तहजीब को बुरा कहा गया, हमारे खुदाओं को बुरा कहा गया, हमारे लिए तौहीन का बार बना गया। मगर ये तो सोचिए कि अरब पर नाज करने वाले, ये तो मुझे बतलाए कि उस वक्त अरब की तहजीब क्या थी। बात बात पर कत्ल खून करने वाले, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले, ऊंट की लीज में सना हुआ पानी पीने वाले, ये थे अरब, ये थे उनकी तहजीब। कहाँ से निकाल कर सरकार रिसालत ने उनको कहाँ पहुंचाया। और इस पूरे सफर में कौन था जिसने नबूवत का साथ दिया, कौन था जिसने मोहम्मद का साथ दिया, कौन था जिसने इस इस्लाम के सफर को आखिर तक पहुंचाया। लेकिन अगर एक लम्हे में भी अली न होते साथ तो ये लोग लौट के फिर अपने बुतखानों में चले जाते, फिर लौट के अपने अपने बुतों की इबादत करने लग जाते। नतीजा ये होता कि इस्लाम निस्फ़ नाबूद हो जाता। यही नहीं, ये ख्याल भी रखिए मैं इत्तेफाक से एक ऐसे वक्त में तकरीर कर रहा हूँ कि जब शायद आप लोग मेरी आखिरी तकरीर सुन रहे हैं, इस पर भी गौर करते रहिए कि सिर्फ अली ने कुफ्फार से जंग नहीं की। अली ने जहां कहीं ये देखा है कि नफ्सों में कुफ्र इल्हाद रहा है, जाहिर उनका कुछ भी रहा होगा, मगर जंग की। आपके सामने है जंगें, जमल की जंग, सिफ़ीन की जंग, नहरवान की जंग, ये जंगें आपके सामने। नतीजा ये हुआ बुतों को तोड़ा, बुत शिकन दुश्मन हुए। बद्र में तलवार निकाली, जुल्फ़िकार नहीं, जुल्फ़िकार तो उहद में आई, तलवार निकाली, सब शिकनी की, बनी उमैया दुश्मन हो गया। उहद में नबी को कत्ल कर देने की साजिश करने वाले दुश्मन हुए। खंदक में अपने अब्दुल्वत को किराए पर लेकर आने वाले दुश्मन हुए। खैबर में यहूदी दुश्मन हुए। जमल में किसी के खून का बदला लेने के बहाने आने वाले, उकसाने वाले, जंग करने वाले दुश्मन हुए। ये कौन लोग हैं, इनके क्या नाम है, आपको सब याद है, सब याद है। कभी कभी एहतियात मिंबर की वजह से और कभी
बाद नामों के मिंबर पर लेने की वजह से मेरी ज़बान की तहारत दाल हो जाती है, इसलिए मैं वो नाम नहीं लेता। ये लोग दुश्मन हुए। तो जितनी फहरिस्त अली के दोस्तों की आप गिनेंगे, उससे ज्यादा फहरिस्त अली के दुश्मनों की है। मगर इसके बावजूद कितने सर काटे अली की तलवार ने, कितने सर काटे, इसके बावजूद आज तक करम अल्लाह वजहू। आज तक करम अल्लाह वजहू, अल्लाह उसके चेहरे को मुकर्रम रखे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो एक ही चेहरा तो है जो मुकर्रम है। अगर उस चेहरे को हटा लूं तो इस्लाम में सिवाय बेचेहरगी के बाकी क्या रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस बात पर आप तवज्जो फरमाएं, मैं अपनी तकरीर के हिस्से को सलामे की आयत पे मुंसलिक कर रहा हूँ। कसीदा कहा किस लिए जाता है? इसलिए कसीदा कहा जाता है, हर आम आदमी के लिए कसीदा नहीं कहा जाता। कसीदा कहा जाता है उसके लिए जो बड़ा ओहदे पर हो, बादशाह हो, शहंशाह हो। और कसीदा कहते इसलिए है कि इनाम मिले, जागीर मिले, मनसब मिले, नाम मिले, सब कुछ अता हो तो कसीदा कहा जाता है। लेकिन तारीख गवाह है कि बाबर के मरने के बाद हुमायूं के दौर में बाबर का कसीदा नहीं कहा गया, अकबर के दौर में हुमायूं का कसीदा नहीं कहा गया, शाहजहां के दौर में जहांगीर का कसीदा नहीं कहा गया। इसलिए कि जब देने वाला ही नहीं रहा तो अब कसीदा कहने से फायदा क्या। लेकिन आज 1400 बरस गुजर रहे हैं, खसीदे पर खसीदा, खसीदे पर खसीदा, खसीदे पर खसीदा मुसलसल कहा जा रहा है मनक़बत अमीर अल मोमिनीन ने। इसलिए कि न देने वाले का हाथ रुकना है, न मांगने वाले का दामन बस। ये है हयात, ये है हयात, ये है जिंदगी। और यही वो नुक्ता था जिस पर मैं आपकी पूरी तवज्जो को समेटना चाहता था। जितने कसायद, जितनी मनक़बतें, जितनी मसनवियाँ, जितनी रुबाइयाँ, जितने खते, जितने शेर, जितना अदब हैदर कर्रार के लिए लिखा गया, और जितने मरसिए, जितने सलाम, जितने नौहे, जितना अदब करबला के बाद हुसैन के लिए लिखा गया, अगर इन सबको जमा कर लिया जाए तो सतह जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ आपकी फिक्र को, एक अजीब लहजे में तफसीर कर रहा हूँ। सतह जमीन पर जगह बाकी न रहे। और जितने आंसू गम हुसैन इब्ने अली में बहाए गए हैं, अगर उन आंसुओं को जमा कर लिया जाता तो एक और समंदर वजूद में आता जिसे बहरे गम हुसैन इब्ने अली कहा जाता। यहाँ तो हाल ये रहा कि करबला के बाद थे किसी ने हुसैन कहा और यूं हमें फुरात आंखों से रवा हुई कि न दामनों को खबर है न आस्तीनों। ये है हुसैन का गम, ये है हुसैन का गम। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा मैं तकरीर को एक करवट दे लूँ तो फिर आखिरी मंजिल पर पहुँच जाऊँ। हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में, यानी हमारी स्टूडेंट लाइफ में, विलियम शेक्सपियर हमारे सिलेबस का हिस्सा था। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए उनके सिलेबस में विलियम शेक्सपियर शामिल था। लेकिन आज शेक्सपियर को हटा दिया गया। जब क्रिटिक्स से ये पूछा गया कि क्या वजह हो गई जो उसको सिलेबस से हटा दिया गया, तो वेस्टर्न क्रिटिक्स ने ये बतलाया कि शेक्सपियर का जो ड्रामाई गम था, वो समझे सुनिए, शेक्सपियर के पास जो गम की कैफियत थी वो आरजी थी।
ज़मानी थी, मकानी थी, वक्ती थी, उसमें हमेशगी नहीं थी, इसलिए अब उसमें असर नहीं रहा, उसको हटा दिया गया। 150 साल हो रहे हैं मीर अनीस और मिर्जा जमील को गुजरे हुए, लेकिन आज तक मरसिए में वही दर्द है, वही रंज है, वही असर है, वही आंसू है। इसलिए कि जब आप सुनते हैं कि ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में, अम्मा लुटोगी आज की शब कैद खाने में, आप क्यों रोए? क्यों रोए आप? इसलिए कि आपके दिल में करबला बसी हुई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, बहुत थके हुए लम्हात में तकरीर कर रहा हूँ मैं आपके लिए। अजीज़ान गिरामी, वाक़यात तो उन्हें सुनाए जाएं जिनको वाक़यात का पता नहीं है, लेकिन उनको क्या वाक़यात सुनाए जाएं कि इधर हिलाल मुहर्रम नमूदार हुआ, मुहर्रम का चांद दिखाई दिया, और उनके दिल बदन तो वतन में होते हैं, लेकिन उनका दिल वतन में नहीं होता। उनका दिल तो कभी उस काफिले के पीछे होता है कि जिसमें मरसिए में ये लिखा होता है, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मसक्के उस पर, शिकमे गैर से गो है पर वो मेरा है पिसर, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई, आके अब्बास ने सर रख दिया पाई न मदार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, और ध्यान भाई की हिफाजत कर है ऐ दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। आप वहां थे, आपका दिल उस काफिले के पीछे चल रहा था, आके कमीर ने हुसैन इब्ने अली के रिकाब को बोसा दिया और कहा फजंद रसूल बीमार बेटी आ रही। हुसैन घोड़े से उतरे, सोहरा को कलेजे से लगाया, कहा बेटी तुम घर चली जाओ बेटी, मुझे जाने दो, अगर तुम आती नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो सोहरा ने फकत इतना कहा बाबा मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा, बाबा आप मुझे बेटी न समझते हो न सही, मगर मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। आप वहां तड़प रहे थे जब 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचा, आप भी काफिले के साथ साथ कहीं पीछे खड़े देख रहे थे कि खैमे लगाए गए, और फिर आपने एक दिन शाम को उजड़े हुए घर में देखा बैठ के कि अब जहाँ खैमे लगे थे वहाँ खैमे नहीं हैं, बेरिदा बीबियां हैं, छोटे बच्चे तमाचे खा चुके हैं, सरों पे बारिश नहीं है, बीवियों की गोदियों में बच्चे नहीं हैं, 6 महीने का बच्चा खैमों के पीछे दफन कर दिया गया, 18 बरस का कंजर जवान। आपने ये भी सुना आऊं किधर को आए अली अकबर जवाब दो, चिल्ला रही है देवड़ी पर कादर जवाब दो, अकबर बराए खालिक अकबर जवाब दो, बेटा जवाब दो, मेरे दिलबर जवाब दो, बहने खड़ी है दर पे तेरे इश्तियाक में, अकबर तुम्हारी मां न जिएगी। फिर आप उस मंदिर से भी गुजरे, आप वहां से भी गुजरे, अब शायद 10-12 दिन और आपके दरमियान है, एक शाम आएगी बेवारसी की शाम, अब्बास साथ नहीं होंगे, हुसैन नहीं होंगे, होंगी, और आप सुनेंगे कि जब महफिले यजीद में दाखिल हरम हुए, गश आया हर खत्म पे वो जुल्मों सितम हुए, ज़ैनब पुकारी हादते ऐसे भी कम हुए, सर कट गया हुसैन का, सर नंगे हम हुए, कह दे कोई अली से दारुल सलाम में ज़ैनब का दाखिला हुआ दरबार। ये आप सुन लेंगे, मगर अदीदान ग्रामी
2-2 लम्हे मुझसे सुनते जाइए। कूफे से बल्कि करबला से शाम तक क्या गुजरी ये रुदात तो मैं बयान करूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं, मगर साहिबान एहसास का मजमा है। आप तो सिर्फ एक झलक दिखलाऊंगा आपको कि क्या गुजरी, और उसके बाद शायद मैं जिसके मुझसे जुमले अर्ज करूं और आपके लिए दुआ करूं। काफिला कूफे से निकल के उस रास्ते के करीब गुजरा जहां हबीब इब्न मुदाहिर रहते थे। हबीब के बेटे को पता चला कि कोई काफिला आ रहा है। अपने साथियों से कहा चलो चढ़ के देखें, सुनते हैं कोई काफिला आ रहा है। आके सड़क पे खड़े हो गए उस रास्ते पे जहाँ से कारवान गुजरते थे। देखा दूर से गर्रे कारवान नमदार हुई। आगे आगे देखा कुछ नैज़ों पे सर है। एक नैज़े पे देखा एक 18 बरस के कड़ियल जवान का सर है। एक नैज़े पे देखा एक 13 बरस के शाम का सर है। एक नैज़े पे देखा 2 सर हैं 9 बरस 8 बरस के बच्चों के, और एक नैज़े पे देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर है। अब इन्हीं सरों के हुजूम में अब जो गौर से देखा तो देखा एक नैज़े पे बाप का सर है। तो तड़प के कहा अल्लाह ये तो मेरे बाप का सर है। अपने साथियों से कहा चलो बढ़ के सर को छीन ले। तलवारें निकाली, हमला करके सर को छीना और रुखसार पे रुखसार रख के कहा जिसका बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को कई यूं के नैला पे ले जाते हैं। आप इसे बीमार ने जंजीरों को थामा, नजफ का रुख करके कहा या अली मेरे पापा का सर, मेरे चाचा का सर, मेरे भरे घर के सर हो चुकी मुझे, मैंने दहमत दिया आपको। फिर कैद खाने में जिंदान में भेज दिया गया। आखिरी जुमले, मगर ये जुमले आप महफूज रखें, बहुत कम पढ़े जाते हैं। एक दिन जिंदान बान कैद खाने के मुहाफिज को कहते ने आके सैयद सज्जाद से पूछा फजल रसूल क्या कोई बीबी कैद खाने के बाहर जाती है? तो कहा तो कैसी बातें करता, कैद खाना बंद है, दरवाजे को कुफल लगा हुआ है और तंगी का आलम यह है कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग बैठते हैं। अंधेरे का यह हाल है कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता। ऐसे में किसके बाहर जाने की बातें कर रहा है? क्या नहीं फजल रसूल कोई बीबी बाहर जाती है। और उसके बाद एक बीबी की तरफ इशारा करके कहा वो जो बीबी बाहर दिखाई देती है ना, उस बीबी की आवाज इस बीबी से बहुत मिलती जुलती है। रात आई, ज़ैनब ने सुना कोई रो रहा है जिंदान के पीछे, मेरे हुसैन, मेरे बच्चे हुसैन, मेरे लाल हुसैन। ज़ैनब जल्दी जल्दी जिंदान के दरवाजे पर पहुंची और पूछा बीबी आप कौन है? बीबी किस हुसैन को रो रही है? तो जिंदान के सामने आके चादर को उलट के कहा बेटी माँ को नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ बेटे, मैं काफिले के साथ साथ चल रही हूँ। ये है वो का मैं गेरदार था कि एक मरतबा आपने मरसिए में सुना कि एक ताज़ा मौत होगी नबी के घराने में, अम्मा लुटोगी आज की सब कैद खाने में, बाना पुकारी लुट तो चुकी अब लुटूंगी क्या? बीबी न नाम लुटने का लो सुन पर महफिजा, गहर सुने तमाचे लगे, काल शक हुआ, लुटने से मेरी बीवी का पर दिल नहीं भरा। ज़ैनब की पुष्ट नोके सिनाते फिगार है, पर मेरी प्यारी लुटने की उम्मीदवार है। रात आई, बच्ची तड़प गई, एक मरतबा आवाज दी बाबा बाबा सरे हुसैन चला आया जिंदान में। बच्ची ने रुखसार पे रुखसार रख के कहा बाबा मुझे तमाचे मारे,
बाबा मेरे गोश वाले सीने, बाबा मेरा कुर्ता जल गया। और जब मैं बच्ची रोते रोते खामोश हो गई, आप इतने बीमार उठे, बच्ची की नस पे हाथ रखा, ज़ैनब ने पूछा बेटा क्या हुआ? क्या सकीना दुनिया से गुजर गई? मातम हुसैन। बोले सज्जाद क्या गम उठाए, प्यारी बहना भाई और तेरा लाशा उठाए, प्यारी बहना हथकड़ी हाथों में है हमारे, बस नहीं है हथकड़ी हाथों में है हमारे, बस नहीं है। अब कफन कौन तुझको पहनाए, प्यारी बहना बोले सजाद क्या गम दिखाए, प्यारी बहना भाई और तेरा लाशा उठाए, प्यारी बहना भाई के पाँव में बेड़ियां हैं, ज़ौफ़ भी है, भाई के पाँव में बेड़ियां हैं, ज़ौफ़ भी है। किस तरह अब जनाजा उठाए, प्यारी बहना किस तरह अब जनाजा उठाए, प्यारी बहना बोले सज्जाद क्या हम उठाए, प्यारी बहना भाई और तेरा लाशा उठाए, प्यारी बहना कब से मैयत तुम्हारी पड़ी है, बेकसी है, कब से मैयत तुम्हारी पड़ी है, बेकसी है। दफन के इज़्न दिखा तो दिखाए, प्यारी बहना बोले सज्जाद क्या गम दिखाए, प्यारी बहना भाई और तेरा लाशा उठाए, प्यारी बहना हाय तुमको तमाचे बीमारे दुर्बिछी ने, हाय तुमको तमाचे बीमारे दुर्बिछी ने, जालिमों ने सितम तुझ पढ़ाए, प्यारी बहना बोले सज्जाद क्या गम दिखाए, प्यारी बहना भाई और तेरा लाशा उठाए, प्यारी बहना है अंधेरे में बीबी की मैया, वाहे गुरबत है अंधेरे में बीबी की मैया, वाहे गुरबत शम्मा का मर गई है बिन्त शाहे करबला जिंदान में, मर गई है बिन्त शाहे करबला जिंदान में,
जिंदान में रो रहे हैं जिंदान में रो रहे हैं जिंदान में बोली बानो लुट गई मैं करबला में या खुदा बोली बानो लुट गई मैं करबला में या खुदा बोली बानो लुट गई मैं करबला में या खुदा बोली बानो लुट गई मैं करबला में या खुदा के तरह नमने का सामा भला जिंदान में के तरह नमने का सामान भला जिंदान में बेकसी गुर्बत यतीमी और असीरी हाय हाय 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 सर झुकाए बैठे हैं सैदुल्लाह जिंदान में सर झुकाए बैठे हैं सैदुल्लाह जिंदान में हाथ पर मैया पड़ी है दुख करे शाफिर की हाथ पर मैया पड़ी है दुख करे शाफिर की हाथ पर मैया पड़ी है दुख करे शाफिर करबला का हुबाहू है वाक़या जिंदान में हुसैन 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 मेरे नाम उठाए कौन सीने पर सुलाए कौन मेरे नाम जवाब दो जवाब सीने पर सुलाए कौन मेरे नाज उठाए कौन सीने पर सुलाए कौन मेरे नाज उठाए कौन सीने पर सुलाए कौन मेरे नाज उठाए कौन सीने पर सुलाए कौन अब मेरे हमसाए कौन लुत्फ करम फरमाए कौन मेरे हमसाए कौन लुत्फ करम फरमाए कौन बाबा सा दिल लाए कौन बाबा सा दिल लाए कौन सीने
सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन। आज मैं आई कैसे बन में, हाय सकीना है उलझन में। आई कैसे बन में, हाय सकीना है उलझन में। आग लगी मेरे दामन में, आग लगी मेरे दामन में। आए कौन बुझाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन। हाय मेरे अब्बास नहीं है कोई उम्मीद और आस नहीं है। मेरे अब्बास नहीं है कोई उम्मीद और आस नहीं है। प्यास है लेकिन प्यास नहीं है, प्यास है लेकिन प्यास नहीं है। जा तो चुके अब आए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन। शोलों में नाजों के पले हैं, फर्श फलक के जिस्म जले हैं। शोलों में नाजों के पले हैं, फर्श फलक के जिस्म जले हैं। एक रसन में 12 गले हैं, रसन में 12 गले हैं। क्या बीती समझाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन। कांटों पर अब सोती हूँ, बाप के गम में रोती हूँ। कांटों पर अब सोती हूँ, बाप के गम में रोती हूँ। याद में बेकल होती हूँ, याद में बेकल होती हूँ। सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन। शोलों में नाजों के पले हैं, फर्श फलक के जिस्म जले हैं। शोलों में नाजों के पले हैं, फर्श फलक के जिस्म जले हैं। एक रसन में 12 गले हैं, रसन में 12 गले हैं। क्या बीती समझाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। जवाब दो, जवाब बच्चे जवाब दो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। अफसोस बादे मर्ग के राह तुम्हें मिले, सजाद के पैरों की बेड़ी निकल गई। उठो अब अपनी रिदा हमको मिल गए। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो, रिहाई मिल गई, रिहाई
कुर्ता जला हुआ, रस्से गले में बीबी के और दम रुका हुआ। छोटे से सिन में बीबी क्या क्या न सह गए। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। वो देख कर परिंदों को घर जाने का अरमां, कहती थी रोके जाएंगे कब गए पुपे अम्मा। चलने की अब वतन को क्यों जिद नहीं करते। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। अरमा था तुमको कितना घर जाने का बेबे, जालिम के डर से तुम ना रातों को सोते थे। तारीख कैद खाने में नींद आ गई कैसे। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। नन्ही सी वो चादर तेरी असगर के शलो के, कानों की बालियां तेरी और झूले के टुकड़े। यादें मेरे बच्चों की दामन में है बंधे। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। सकीना जाग उठो, जाग उठो। रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा। लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा। कर रहे हैं हम जिक्र करबला, कर रहे हैं हम जिक्र करबला। लीजिए सलाम बानिए अज़ाल, लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा। हाय हाय।